उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम सर्वे कवरेजेस आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा मुद्दा हम लोगों ने बदल दिया है। कौन किसको वोट देगा, नहीं देगा, जिताएगा, बैठाएगा, वो सब बातें आप छोड़ दीजिए, लेकिन किसानों की समस्याएं पहले भी थी, अब भी है, क्या आगे भी रहेंगी? किसान आखिर किन मुद्दों के साथ इस बार मतदान करने जाएंगे? गन्ना किसान देखिए, अब भी खुर्जा विधानसभा क्षेत्र के कल्याणी कलेना गांव में है और यहाँ पर लगभग ये जाटों की बस्ती बताई जाती है और पूरा काफी बड़ा गांव है, किसान पर आधारित रहता है। किसान ही यहाँ पर, यहाँ किसानी ही में किसानी। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों के साथ मतदान करने जाएंगे बूथ तक? ये हम तो जाटा न देंगे वोट। जाटो न देंगे? हाँ। समझे नहीं हम। जाटा देंगे वो लोक दल है। अच्छा, पंची पाड़िया। इस बार क्या लग रहा है, जो सरकार थी उससे खुश हैं या फिर जो बदलेंगे उसमें खुश? सरकार है उससे खुश नहीं है हम। उसने किसानों का जो है डीजल बढ़ा दिया, बर्बाद कर दिए, पर्ची कम आ रही है, पेमेंट नहीं मिल रहा, डीजल इतना है। गन्ना का भुगतान हो गया है क्या? गन्ना का भुगतान अभी कम है। कम है या है रो 8-10 दिन में हो जाएगा गन्ना का भुगतान। हमारी जो सावतगढ़ मिल है उसका भुगतान सही हो रहा है, अनूप शहर का नहीं हो रहा, बुलंदशहर का नहीं हो रहा। अच्छा, ये दोनों शहरों का नहीं भुगतान हो पा रहा। सावतगढ़ का बढ़िया है। गन्ना किसानों का मुद्दा बहुत ज्यादा चरम पर रहेगा इस बार का चुनाव में। क्या लगता है कौन सी सरकार कृषि कानून वापस लेकर बढ़िया किया या देकर बढ़िया किया? कृषि कानून वापस जो कृषि कानून जो वापस ले लिया वो बढ़िया हुआ है, और ये बीजेपी सरकार गलत है। कैसे? ये किसानों के लिए कानून बना रही नई नई, और हम किसानों ने वहाँ धरने दिए हैं, वहाँ आत्मदाह करी हैं, और उसमें जो है अब इन्होंने वायदा तो कर दिया कि वापस कर लेंगे, पर ये इससे उम्मीद नहीं है वापस नहीं करेगी। लग नहीं रहा कि ये किसान बिल वापस होगा। नहीं लेकिन नहीं तो हो गया। हो नहीं गए फिर यदि यदि जीते पीछे फिर कानून पास कर दे, फिर किसकी गारंटी है? लेकिन केंद्र में तो वही है, ये तो सरकार तो इस बार बीजेपी सरकार आ गई, केंद्र की को हटाएंगे, अब को उत्तर प्रदेश के हटा रहे हैं, केंद्र की हटाएंगे किसान। उसमें तो बहुत टाइम है। हाँ तो 24 तक है, होने दो। हम भी लग रहे हैं, क्या लाख को वायदा करा ना, कुछ दियो मोदी ने, कुछ किसान के नहीं करो है। बताओ, कोई लोन करो, कोई माफ करो या नहीं। के साथ हैं हर तरीका से। मोदी सरकार को भी हटाएंगे, अब फिलहाल राज्य से हटा रहे हैं। पहले राज्य के लिए, हाँ। फिर बाद में समय देखा जाएगा। लड़ेंगे हम बिल्कुल किसान भाइयों के साथ खुलकर हैं, बिल्कुल हमारा समर्थन है उनके साथ, हर तरीका से तैयार हम उनके साथ, अपने किसान भाइयों के साथ। सरकार लगभग ये मान के चल रही थी कि कृषि कानून अगर हमने वापस ले लिए हैं तो अब किसान जो होंगे वो हमारे साथ हो जाएंगे। कोई साथ नहीं होगा। हाँ। ये गद्दार है बीजेपी, ये जो सरकार बताएंगे। हाँ, गद्दार है। सिर्फ किसानों के हक में अगर बात करेंगे तो ये झूठ अब जो हमें बहका रहे हैं, अब फिर कृषि कानून ले आएंगे, इन पर कोई भरोसा नहीं रहा घुमा किसान। फिरा के वही। महंगाई में किसान कर्जा में दबा पड़ो, ये सोच रहे हैं किसान की तरफ। काई को भाव ना मिल लो, काई भी फसल को कोई बढ़िया भाव ना मिल लो ना, वो मंडी में बिक रही, लताड़ खूब पड़ रही है। कह दें कि 1800 रुपया कुंटल है मक्का, वहाँ कोई 1200 रुपये कुंटल भी ना ले रहो। यही गल सरकार की मिली भगत है, गद्दारी ना है किसान के साथ। बात आ गई है हमें MSP पर। अपनी जो है फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है इस सरकार में, इसलिए हम इस पिछले में मिलता था। हाँ पिछले में मिलता था। पिछले से आप खुश थे? कितना मिलता था? जितना तय होता था मिल जाता था क्या? जितना तय उसमें तय से भी ज्यादा मंडी में भाव चलता था उसमें। ये इसका भाव दिखा दे 38 जो 35 सरसों का, और अब जब बनियन पे पहुंच जाए तो जब उसे कर दे 8,000, और फिर कर दे हमारे जो 2,500 3,000। ये किसान विरोधी सरकार है बीजेपी। तभी तो इतने दिन प्रदर्शन भी करना पड़ गया। सरकार कह रही है 13 महीना। सरकार कह रही है कि अगर हम ये बिल ला देते तो बिचौलियों का झंझट खत्म हो जाता, किसानों को आय दुगना हो जाता। ये ठेके खेती कर देगो, और अमेरिका के यहाँ आ जाकर 500-500 बीघे के ठेके करेंगे, किसान की जमीन भी छिन जाएगी। ये कहाँ जाएंगे किसान? बिल इतने महंगे कर दिए बिजली के, किसानों के लिए तो आधा हो गया। अब कहाँ सरकार ने तो ऐलान किया। नहीं, ये तो अभी आधे की खाली बस ये कर दे कि आधा बिल माफ करेंगे जिसमें बकाया है, बाकी बिल तो इन्होंने बढ़ा रखे हैं। जब से सरकार आई है करीबन ट्यूबवेलों के बिल भी दूने बढ़ गए हैं। मतलब बिजली का बिल भी इस बार मुद्दा अहम रहेगा। हाँ जी, वो मुद्दा भी अहम दूना रहने वाला है। हाँ जी। बिजली के बिल पर भी वो मतदान होगा। हाँ। और कोई क्या क्या चाहिए? मतलब
ये जो बीजेपी सरकार आएगी तो ये जो घर में पशु रखे हैं उन पशुओं पे टैक्स लगावेगी। अच्छा हाँ, और गाय छोड़ दें। हाँ, गाय जो बंदर छोड़ दिए, गाय छोड़ दें। गाय मार का है ये सेठ जी, गाय मार का है क्या उनमें? अच्छा, ये गाय मार खा गए हैं, गाय पटक दी थी का? गाय ने आदमी में खूब माल लगा रहे हैं, जंगल में बगैर डंडा के न जा रहे, 10-10 20-20 के टोल है। मोदी ने धर्मशाला और वे गौशाला खोल रखे, काय को नहीं बहन के ले जा रहे थे। नहीं, गाली नहीं, शालीनता के साथ। अब गाली दूसरों को सुनाएंगे जब मोदी सरकार को कुछ भी बोलिए, लेकिन आप ही की बात आप ही जैसे पब्लिक सुनेगी। तुम्हारे को मोदी गाड़ी ना दे, किसानन की जब फसल कट जाएगी गाड़ी ना दे, कौन दे भाई? काय कौन ने लाए हो? किसान दुखी है, हम बहुत ज्यादा दुखी है यार। बिल्कुल ना आवे, ना आवे, ना आवे। वोट नहीं देंगे। कहाँ करेंगे भाई? अपनी मट्टी को तेल छिड़क के डीजल मट्टी को तो बंद कर जिंदा है तो कुछ हो नहीं रहा, आत्मदाह करके कौन सा तीर मार लेंगे? वोट नहीं देंगे, हम देंगे जो है जैन पे वोट देंगे। वोट आप किसी को भी दीजिए, मुद्दा जो है अगर मान लीजिए मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही है तो वोट तो उसी पर होगा ना कि आने वाली कहीं सरकार कर दे, चाहे वो कोई भी कर देगी। सही है, नहीं उसे भी बदल देंगे। हम अपना प्रयास करते अब रहेंगे। आए असली मुद्दे पर। 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की, 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश यादव की। मायावती नहीं कर रहे हो जो कुछ करे हो। मायावती जी ने मायावती को अगर हो जाता तो स्वर्ग बन जाता है। वो थोड़ा तो जाटा बढ़ने थोड़ा दिक्कत सी करिए। अब अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश इससे पहले भी तो रहे हैं। पहले रहे, अब क्या अखिलेश की जयंती की वजह से देख रहे हैं। 102 नंबर ये सब अखिलेश की देन है। अखिलेश की देन है ये। बिजली 100 नंबर 102 नंबर पर आए हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले गुंडागर्दी होता था, अब नहीं। रजभाई को पानी फ्री कर दिया किसान को, अखिलेश ने, उसी की देन है। 100 नंबर 112 वो अखिलेश की देन है। ये जो एम्बुलेंस है वो अखिलेश की देन है। गाय बाजार ना छूटे करे अखिलेश के आगे, उन्हें सब अपना जो भिजवा दे। हम लोगों को नहीं लगता कि पूरा किसान या फिर अपने प्रदेश को हमारे यहाँ बंसीपाड़े जीते को लोग दलते और साइकिल थे। हमारे गांव की वोट आगू जाएंगे। नहीं, ये अगर तो 600 वोट पड़ी तो 400 तो आगे निकलेंगे। निकलेंगे ही। मतलब ये इधर का रेशियो है। हाँ, हम भी घूमते रहे हैं तो जीत जाएगा। देखो, हम किसान हैं और हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, धोखा दे रही है किसानों के साथ में। तो ऐसे धोखेबाज की नहीं, आपके और किस सरकार को देखेंगे, वो नहीं होगी तो फिर और किस सरकार। हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा किसान। अच्छा, लगातार हम इस क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, सर्वे भी चल रहा है। कुछ मायावती और कुछ अखिलेश अगर प्रभाव में है, इन दोनों को नहीं लगता गठबंधित होकर के साथ आना चाहिए? नहीं, एक गठबंधन बेहतर मायावती तो ना प्रचार ही ना कर रही है, अपने आगे नहीं ना कर रही प्रचार। गठबंधन जाटा भी साइकिल वोट दे रहे हैं। जाट साइकिल पर हाँ, वोट मेरे दे यार रहे दोस्त हैं। सब बता रहे हैं। कल बस में एक हमने पब्लिक ओपिनियन किया। अब देख साइकिल भी दे रहे हैं। अब देखेंगे तो कल बुलंदशहर से मैंने एक बस में पब्लिक ओपिनियन किया, स्याही या स्याही कुछ करके है ना, सयाना, हाँ सयाना तरफ बस जा रही थी। उसमें ज्यादातर महिलाएं जो थी वो उनके मायावती के हक में बोल रही थी। सवाल ये है कि क्या इन दोनों को गठबंधन करके आना चाहिए था या नहीं? ना, गठबंधन अलग अलग आना क्या चाहिए। घाटा हो जाता है? घाटा ये अपने खींचता इधर को, वो अपनी खींचती इधर को। एक ही सरकार आवे उसमें भरोसा सरकार तो नहीं रहेगा। चल पाएगी। सरकार नहीं ऐसे में चलेगी। सरकार नहीं चल ना। पाएगी। पूर्ण बहुमत से आनी चाहिए जो भी सरकार आवे, बीजेपी छोड़ कर। अच्छा, बीजेपी छोड़ के बाद बाकी कोई भी आवे, पूर्ण बहुमत से आवे। उत्तर प्रदेश, हाँ हाँ जी, यही कोशिश करेंगे किसान भाई साहब, क्या पूर्ण बहुमत से बीजेपी छोड़कर कोई सी भी सरकार आवे यूपी में, वहाँ में खुश है। चाचा पीछे से कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं चाचा? अरे हमारा क्या सोच रहे हो, गरीब आदमी भाई कौन पूछ रहे हो। आप नहीं सोचेंगे? अब अभी ये सोचने का मौका है, फिर 5 साल ऐसे ही बैठना पड़ेगा, सोचने का भी मौका नहीं है। हमारी जमीन दब रही है, वो जमीन आने निकलनी चाहिए हमारी। निकलनी चाहिए ना। हाँ। तो वही सोचिए ना, कैसे हाँ। निकलेगी? अब जहाँ वहाँ तारीख दे दे, छुट्टी चले आवे, फिर तारीख दे दे, फिर चले बताइए, आवे। ये बाइक लेकर के घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि बताइए खेत जा रहे हैं क्या? नहीं, घूम के आए खेतों पे ही, गायों को भगा के बताइए, आए। खेत पर आप बाइक से जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, सरकार बेकार है। पेट्रोल तो जो फूंक लेगा आदमी, वो खेतों में जब कुछ ना रहेगा तो खाएगा क्या? बताओ, जब खाएगा क्या जब खेतों में कुछ ना होगा तो? दुनिया एक खेत में 10-10, 20-20 गाय लगी हुई हैं, उन्हें भगा भगा के आ रहे हैं। है तो बीजेपी सरकार की, है तो बीजेपी सरकार की ही। बताओ तो। अब एक खेत में 20-20 गाय लग रही हैं, भगा के 5-5 चक्कर लग रहे हैं खेत पे। आज किसान पे और भी तो काम है, या गायों के पीछे लगा रहे? तो दिक्कत तो है। हाँ, दिक्कत तो है, फसल ही नहीं तैयार होने दे रही गाय। जब आदमी किसान पे कुछ होगा, अनाज ही नहीं होगा तो खाएगा क्या? भूखा ही मरेगा ना। तो भूखा मरने से तो बढ़िया सरकार ही ना आए। डीजल की बता दे, डीजल बढ़ा दियो। डीजल आप ही बता दो ना। हाँ, डीजल की कीमत इतनी बढ़ा दी,
वो 500 रुपये डाई के कट्टा पे बढ़ा दिया सरकार ने। 50 किलो 500 बढ़ा और उसके एक साथ कट्टा डाई पे। ढाई पे 500 बढ़ा दिए एक कट्टा पे ही। हाँ, अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि बोरा का धीरे धीरे साइज भी बदल जाएगा, 5 केजी शायद कम हो गया है। कम हो गया 45 किलो है यूरिया में, DAP जो 50 किलो है, डीएपी 50 50 किलो, यूरिया में कम हुआ है। यूरिया में कम है 45 किलो। यूरिया में- बीजेपी सरकार यदि आई तो किसान बर्बाद हो जाएंगे और भूखे मर जाएंगे। आई का वो अपने दौड़ के थोड़ी आएगी, लाने वाले जनता ही है। लेकिन हम जो किसान बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और कोई सी भी पार्टी आ जाओ। हाँ, उसको दिया जा सकता हाँ, है। लेकिन का चाचा BJP क्या हाल है? वृद्धा पेंशन मिलता है? पेंशन इसलिए मिलेगा कि बैठे खा रहे हैं। हाथ में जनाती है, डंडा है, हाँ, खेत में गुजार रहे हैं, रास्ता में से पानी है। हाँ, तो अब खेत में पक्की थोड़ी बनेगा चाचा, रास्ता में पानी मिलेगा, खेत है ना। हैं? पानी हटवा दें। तो रास्ता को संशोधन हो रहे, रास्ता जो हाँ। नदी तक है, हाँ, हाँ, तो यहाँ को संशोधन हो। हाँ। गाय रखाए भी ना जा रहे। हैं? ये अब डंडा, चाचा को सिखा रहे हैं। ये डंडा लेकर गाय रखाए भी गाय रखाने वाला बात वो बोलिए। ये हाँ, सब में जाते ये रखा में गाय, हमारे खेतन की भी ये रखा में। बड़े बूढ़े हैं, हाँ, भूल जाते बड़े हैं। बूढ़े हैं इसलिए भूल जाते हाँ, हैं। ये फिर हमें बता में अभी तमाम शाम तक भूखे प्यासे वहीं बैठेंगे गाय न रखाने के हाँ, लिए। लेकिन गाय रखाने जा रहे हैं। हाँ, गाय देखिए रखाने। इनकी बातें ये बता रहे हैं। अब हालात तो ऐसे हैं कि 5-5 साल उत्तर प्रदेश में सभी को राज करने का मिला है। अखिलेश यादव ने भी राज किया है, बहन मायावती ने भी राज किया है, और बाबा योगी भी राज कर चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी दिलचस्प होती है, ये शायद ही किसी को दोहराता है, यानी हर बार परिवर्तन होते रहता है। देखने वाली बात है इस बार परिवर्तन होगा या वही दोहराया जाएगा। अगर दोहराया जाएगा तो इतिहास में एक नया कलम भी लिखा जाएगा, और अगर परिवर्तन हुआ तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश वाले वैसे भी परिवर्तन में ही विश्वास रखते हैं। पहले बहन मायावती आई, उसके बाद अखिलेश यादव आए, उसके बाद फिर अभी बाबा आए, और अब जो हवा बदल रहा है वो कितना बदलेगा, आने वाला भविष्य 10 मार्च को पता चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर होगी हमारी मुलाकात।